हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर स्वागत है। और मेरा नाम हुआ अमन। मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। अगर मेरी चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज सपोर्ट मी, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक देखने को मिलेंगे। हमारे झारखंड में बदलती हुई रणनीतियां आपको देखने को मिल रही होंगे, उनकी जानकारियां आपके समक्ष इस चैनल पर देने वाला हूं। इसलिए आप प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले और आप भी इस प्रकार की वीडियो देखने में समर्थ हो सके। तो प्लीज सब्सक्राइब मी। तो चलिए मुद्दे की ओर लौटते। हमारे झारखंड में चुनावी ऐलान हो चुका है, जो कि हमारे राज्य में 2 चरणों में होगा विधानसभा का चुनाव। पहला होगा 13 नवंबर को और दूसरा चरण में होगा 20 नवंबर को। तो यह देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, या तो भविष्य में जनता जानती है, मगर आज अपने ही वादों से, अपने ही वचनों से खंगाल के देखते हैं कौन सी पार्टी किन की मजबूत दिख रही है और कौन कितने प्रत्याशियों को मैदान में उतार के रखी है और किन को देखने में मजा आएगा। यह तो देखने में मजा आएगा ही, क्योंकि चुनावी रणनीतियां ही ऐसी होती है, दिलों को धड़काने वाली। क्योंकि बहुत ही दमदार होती है। सभी दल के लोग एक दूसरे में लगे होते हैं कि हमारी पार्टी की जीत हो, हमारी पार्टी की जीत हो। तो ऐसे में तो देखने में मजा आता है लोगों को। और इसमें लोगों को निर्णय लेना है कि किन्हें आप चुनते हैं, या तो जनता के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। क्योंकि जनता जब तक जागरूक रहेगी तब तक वे सही फैसला लेगी। मगर जब तक जनता को बेवकूफ बना के वोट लिया जाएगा, तब तक हमारे राज्य में अन्यथा क्या होगा हमें पता नहीं है। मगर आप लोग देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर टाइगर जयराम मातो जगाने का काम कर रहे हैं झारखंडियों को। वे ना कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, मगर आप जागिए और सही नेता का, सही लीडर का चयन कीजिए। तो इससे प्रभावित मैं हुआ, इसलिए आपके समक्ष रखा। क्योंकि या तो बहुत ही दयनीय विषय है हमारे राज्य के लिए। हमारे राज्य में उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिस कारण अपना मत का सही प्रयोग नहीं कर पाते। इसीलिए उनको एक संदेश देना चाहूंगा कि आप अपने मत का सही प्रयोग कीजिए, ताकि आगे बढ़ सके। वरना आप दबते रह जाएंगे। अगर आपका लीडर सही नहीं होगा तो आपको किसी भी प्रकार की सुविधा आप तक नहीं पहुंचेगी सही सलामत। उनमें घोटाला होगा, चोरी होगा, चकैती होगा, दलाली होगा, सभी प्रकार की गतिविधियां उसमें शामिल रहेगी। अगर आप लीडर को सही चुनिएगा तो वे दबाव डालेगा कि जो जनता का अधिकार है वे जनता को मिलने चाहिए। तो इसीलिए हमें लीडर को सही चुनना है। और कहीं पर देखते होंगे कोल माइन फैक्ट्री लग रहा है, वहां पर सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा, तो इसमें नेता लोग, लीडर लोग का ही हाथ होता है अधिकतर। क्योंकि लीडर लोग कुछ नहीं बोलते, उनको कमीशन मिल जाता होगा, या उनको वही जानते हैं जो लेते हैं। मगर यह सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि वे अपना कोटा लेके साइड हो जाते हैं। तो बीच में कौन रहता है? जनता। जनता को कम दामों में जमीन लिया जाता है और उन्हें देने से मना भी नहीं कर सकते। मना करेंगे तो वे साइड से अपना निकाल लेंगे। तो आपका जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा, इस कारण वे दे देते हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि हमें लीडर को तो सही चुनना पड़ेगा, ईमानदार चुनना पड़ेगा, शिक्षित भी। क्योंकि शिक्षा के बिना आजकल कुछ नहीं। आजकल शिक्षा नहीं है तो आपको सब मूर्ख बनाएगा, सब कुछ लूटेगा, सब कुछ ले जाएगा। जिस प्रकार 24 वर्षों में हमारे झारखंड के लोगों के साथ मूर्खता से व्यवहार किया जा रहा है, उन लोगों द्वारा जो यहाँ पर सत्तारूढ़ है, जो 20 साल से, 25 साल से अपने सत्ता को कायम रखे, तो सोचिए वे अपने सीट को छोड़ना नहीं चाहते। तो आप अपने जमीन को, अपने जो अधिकार है उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं? उन्हें लड़ के लीजिए। या सामर्थ्य नहीं है तो जो लड़ना चाहता है, जो करना चाहता है, उन्हें समर्थन दीजिए। यही तो है। आप उतना लेवल पर नहीं जा सकते कि हम उतने बड़े पदाधिकारी, अधिकारी से हम लड़ सके। तो जो सहयोग कर रहा है वे लड़ने की फिराक में है, जो इसमें आप दम देख रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करेगा, उन्हें आप सपोर्ट कीजिएगा तब ना। वरना तो कोई वैसा नहीं है कि आपके बदौलत कोई कुछ कर सकता है। आप ही जनता हैं, आप ही जनार्दन है। क्योंकि जनता के द्वारा मत दिए जाते हैं, उन्हीं का प्रयोग करके वे राजा बने हुए। तो आप जब तक नहीं चाहेंगे, वे अपने काम में सफल नहीं होंगे। इसलिए अपने मत का सही प्रयोग कीजिए। अगर मत का सही प्रयोग करना सीखें तो वहां पर अपने राज्य की तस्वीर, अपने देश की तस्वीर, अपने पूरे समाज का तस्वीर बदलता हुआ देखेंगे। क्योंकि एक लीडर ही होते हैं जो पूरे समाज को सुधारते हैं। कोई एक व्यक्ति अपने समस्याओं को आगे ले जाता है, सभी को झुंड में नहीं ले जाता। झुंड में रहते हैं मगर झुंड को एक कर दिया जाता है, तब उस समस्याओं को आगे भेजा जाता है। उसी प्रकार हम जनता द्वारा एक अधिकारी, मतलब एक नेता को, एक लीडर को चुनते हैं, वही अपने समस्याओं को ले जाते हैं जो जनता द्वारा उन पर दी गई होती है। तो सोचिए, अगर जनता द्वारा समस्याओं को दी जाती है, वे अच्छी तरह का
तरीके से वे ले जाते हैं तो वह ईमानदारी पूर्वक किया, और वही जो समस्या है उसे सदन में नहीं ले जाया जाए, जिससे आपका भलाई भी नहीं होगा, आपका टेंडर नहीं निकलेगा तो आपका विकास कहाँ से होगा। अगर विकास होने के नाम पर वे टेंडर निकाले, उसमें आप देखिएगा दलाली होगा, कहीं पर सीमेंट कम दिया जाएगा, गिट्टी कम, गड्ढा कम खोदा जाएगा, तो इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और यह दबाव सिर्फ लीडर दे सकता है कि आप सही से काम कीजिए। अगर लीडर भ्रष्टाचार होगा तो वो कहेगा हमको कमीशन चाहिए, तो उनको चाहिए तो उनके नीचे वाला भी लेगा कि हाँ आपको हम नीचे से ऊपर ला के देना है, तो सभी को बांट के खाएगा ही। तो जनता को फैसला करना है भाई कि हमें किसे चुनना पड़ेगा। हमारे राज्य झारखंड में तो चुनावी डंका बज चुका है, जो कि 25 तारीख तक पहला चरण का नॉमिनेशन डेट है और 29 अक्टूबर तक दूसरे चरण का नॉमिनेशन डेट है। तो सोचिए बहुत ही कम दिनों में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे और जनता को तय करना होगा। और खासकर यह है कि हमारे राज्य झारखंड में एक नई पार्टी JLKM के द्वारा उतारे जाएंगे प्रत्याशी। अभी तक तो वे 20 लोगों के दल को उतार चुकी है, पर 20 प्रत्याशियों को उतार चुकी है। उनका टारगेट है 70 विधानसभा से लड़ना, तो 50 प्रत्याशी के कुछ ही दिनों में वो उतारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, इसीलिए वे जल्द से जल्द यह काम करेंगे। तो आप लोग इंतजार कीजिए कि कौन कहां से प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे और JLKM के फोर्स तैनात होंगे, क्योंकि एक बाइक 50 प्रत्याशी उतरेंगे तो सोचिए फौज की धुम की तरह निकलेंगे तो माहौल तो उखड़ेगा ही। दूसरे पार्टी जहां पर 35, 40, 45 सीटों पर ही सिमट जा रही है, बीजेपी, कांग्रेस, JMM, आजसू, इन प्रकार के चुनावी पार्टी अपने सीटों की संख्या इतनी कम है, मगर वे ताकतवर है, उनके पास पैसा है, बल है, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, उनके पास अच्छे नेता हैं, लीडर है, अनुभवी लीडर है, तो उनको तो थोड़ा तकलीफ नहीं होने वाली। मगर हमारे जयराम भैया जो JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष है, वे पहली बार विधानसभा के चुनाव में सबसे अधिक सीटों से लड़ने वाले हैं, 70। तो सोचिए उनके ऊपर क्या बीतने वाली है, या तो भगवान जाने और जनता जाने, क्योंकि जनता की कृपा रही तो वे तो सत्ता धारण करेंगे, और नहीं रही तो फिर वही हाल, आंदोलन करते रहेंगे। लोग जागरूक होने के बजाय फिर मूर्खता से अपने काम पे लगे रहे, अपने अधिकारों को मांगना नहीं सीखेंगे, अपने अधिकारों को लेना नहीं सीखेंगे। सीखना है तो अपने लीडर का चयन शुरू कीजिए, उसके बाद देखिए खेला, क्योंकि सभी खेला होता है राजनीतिक से। आपका पेमेंट बढ़ाना हो या किसी भी प्रकार की योजना निकाली हो, राजनीतिक ही निकालता है। राजनीतिक में जो सत्ताधारी है वे ही निकालता है। तो सोचिए राजनीति का पावर और पावर ऑफ झारखंड को दिखाना है, तो आप तो मत का सही प्रयोग करेंगे। हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि मत का सही प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा ही सभी खेला होता है, और नेता आपको घूस दे के, पैसे दे के मना के ले लेते हैं, आप निपट जाते हैं, कुछ दिनों तक आप शौक पूरा करते हैं अपना, उसके बाद फिर रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। सरकार फिर लूटता है, फिर आपको 5 साल बाद देगा। तो सोचिए आपको एक मत के खातिर 500, 1000 रुपया खर्चा कर रहा है, तो उनका कितना फायदा होता हो। तभी तो वे एक वोट के खातिर देता है 1000 रुपया, 500 रुपया। अगर हमारे राज्य में एक विधानसभा को जीतना है तो 1 लाख वोट लाइए तब जीत सकते। उनमें 50,000 तो पैसे से कीना हुआ रहता है, उसके बाद 50 अपने समर्थक, उनके चाहने वाले होते हैं। तो सोचिए 50,000 का 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना निकलता है, 50 लाख करोड़ ठेक जाता है। उतने पैसे खर्च करके एक चुनाव लड़ते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वे भलाई करेंगे। आपको सही में देना है तो उन सभी को कहिए ना, और ईमानदारी को कहिए हाँ। अपने मन के दिल की सुनिए और अपनी इस मत का सही प्रयोग कीजिए, और झारखंड में एक नई सरकार बनाइए जो कि ईमानदार हो और हमारे झारखंड की जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा हो। तभी तो हम कह सकते हैं हमारे झारखंड के लोग एक नई सरकार को कामयाब किए हैं, हमारे नई सरकार को खड़ी किए, ताकि हम गर्व से कह सकें और हमारे लिए नीति, नियम, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, शिक्षा नीति, इस प्रकार की नीति को बना सके। यही तो सरकार में चाहिए। तो आप अपना मत का सही प्रयोग कीजिए, तभी हो सकता है। जय हिंद, जय झारखंड, जवाहर झारखंड।